राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो 11 दिसंबर बुधवार को एक मोक्षदा एकादशी है। तो इस दिन हमें कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा करना है और क्या क्या करना है व्रत में, तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ। कब करना है, मतलब सुबह हमें सबसे पहले क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। और गुलाब के फूल का, जो गुलाब के फूल आते हैं सूखे, वो आप घर में सुखा के पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में भी मिलता है। गुलाब के फूल का पाउडर से आपको मंजन करना है। और क्योंकि केमिकल होता है पेस्ट में और उसमें पाउडर में, दोनों में, तो व्रत भंग हो जाता है, नमक भी होता है। इसके बाद फिर आपको स्नान जब करेंगे तो स्नान के जल में क्या मिलाना है, आंवले का रस। अगर आंवले का रस नहीं है तो आप आंवला कीस के, अभी तो आंवला मिल रहा है, आंवला कीस के उसका रस निचोड़ के डाल लें, या पूरा आंवला काट के उसमें डाल लें। इस तरह से स्नान करें, गंगा जल मिला लें। और अगर एकादशी संडे को पड़ती है तो आंवले का रस नहीं मिलाएं। और एकादशी के दिन आंवले के रस से स्नान करने से हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए एकादशी वाले दिन आंवले के रस से स्नान जरूर करना चाहिए। और संडे हो तो नहीं डालें, ठीक है। उसके बाद हमें स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद हमें ठाकुर जी के पास जाना है। अपने ठाकुर जी के पास पहले तो वहाँ बैठना है भगवान के सामने, और अपने हाथ में जल लेके पूजा की सुपारी और सिक्का लेके संकल्प करना है कि मैं यथाशक्ति यथाभक्ति, मुझसे जैसा बनेगा, मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस तरह से आपको फिर संकल्प लेके विष्णुमय नमः बोलकर छोड़ना है। फिर अपने ठाकुर जी को उठाना है, दिया लगाना है घी का या तिल्ली के तेल का। दीपदान जरूर करना है, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। शाम को दीपदान जरूर करना है। और फिर क्या करना है, भगवान को स्नान कराना है। शंख से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, हर चीज़ अलग अलग शंख में डाल के स्नान कराएं। तुलसी पत्र चढ़ाएं, स्नान के बाद तुलसी चढ़ाएं। और उसके बाद फिर तुलसी एक दिन पहले तोड़ लें, और अगर एक दिन पहले नहीं तो एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। बस तुलसी जी में जल नहीं देते एकादशी वाले दिन, दिया लगा सकते हैं आप, परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जल देते भी हैं आप तो बिल्कुल 1 बूंद 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो तुलसी महारानी भी करती हैं और निर्जला करती हैं, इसीलिए जल नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आप तुलसी तोड़ लें, भगवान वो तुलसी महारानी से बोलें श्री हरि को चढ़ाने के लिए मैं तुलसी पत्र तोड़ रही हूँ। सुभद्राय नमः बोलते हुए आप तुलसी पत्र तोड़ लें। फिर श्री हरि को या ठाकुर जी को, जो भी आपके पास है, उन्हें लड्डू गोपाल राधा कृष्ण उन्हें चढ़ाएं तुलसी पत्र। एक कमल का फूल, अगर आपके यहाँ कमल का फूल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप गेंदे के फूल या जो भी फूल, गुलाब के फूल की माला मिलती है तो वो माला लाकर आप भगवान को चढ़ाएं। नहीं तो मंदिर में जाके चढ़ाएं, पर घर में फूल ज़रूर चढ़ाएं। इत्र चढ़ाएं, इत्र की मालिश करें। अभी ठंडी है तो केसर का इत्र लगाएं या हीना का इत्र लगाएं। या फिर एक और आता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठंडी में कौन सा इत्र रहता है, वैसे केसर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ठंड में, तो केसर का इत्र लगाएं आप। उसके बाद फिर भगवान का, मतलब आपने पहले अभिषेक कर दिया, उसके बाद अच्छे वस्त्र पहनाने के पहले इत्र लगा दिया, फिर वस्त्र पहना दिए, उसके बाद भोग लगाया, तुलसी चढ़ाई, चंदन लगाना है, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन लगाएं, तिलक लगाएं भगवान को, फिर वही चंदन से खुद भी तिलक लगाएं। फिर फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, भोग लगाएं। भोग में आप मखाने की खीर बना के भोग लगा सकते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अपने जो भी बाल भोग बनता है वो बाल भोग का भोग लगाएं। बहुत से लोग चाय का भोग लगा देते हैं, पर चाय भगवान को भोग नहीं लगती है और नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप गरम गरम दूध, मतलब गुनगुना दूध का भोग लगा सकते हैं भगवान को, मीठा दूध, ताकि भगवान को सुबह सुबह बाल भोग में दूध का, बच्चे को उठते से ही दूध लगता है ना, तो दूध चाय, तो इसलिए भगवान चाय नहीं पीते, तो आप दूध का भोग लगाने, फिर मक्खन मिश्री का, मखाने की खीर का भोग लगाएं। उसके बाद फिर आप एकादशी की कथा पढ़ें। मोक्षदा एकादशी है तो गीता के श्लोक पढ़ें, गीता जयंती भी है तो गीता जी के सारे श्लोक पढ़ें, गीता जी की पूजा करें। इस तरह से आपको एकादशी का व्रत पूर्ण करना है। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण जरूर करना है। जागरण कैसे करना है, ऐसे नहीं मोबाइल चला के, टीवी देख के, भगवान के भजन कथा सुनते हुए भगवान के सामने दीप जलाकर, दिया जलाकर जागरण करना है। कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, कोई भागवत पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, या गीता जी पढ़ सकते हैं। इस तरह से जो रात्रि में जागरण कर लेता है एकादशी के दिन, उसके पितृ, एकादशी के दिन जो उसके पितृ होते हैं, वो जो जागरण कर लेता है, वो वैकुंठ धाम, भगवान के धाम गोलोकवास निवास करते हैं। वो खुश होते हैं पितृ की, हमारे लिए, हमारे घर में किसी ने एकादशी पे
जागरण किया और गीता का पाठ करा। और दीपदान जरूर करना है, बिलपत्र में, पीपल में, तुलसी महारानी में और घर में शाम के टाइम दीपदान जरूर करना है। इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। राधे श्याम, हरे कृष्णा। और नेक्स्ट डे 12 तारीख को एकादशी का पारण का समय है। व्रत कब खोलना है आपको? सुबह 7 बजे से लेके 10:27 तक, 10:28 तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस टाइम पे आपको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पान लेना है। हरे कृष्णा, राधे श्याम, हरि बोल।